रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गुरुवार को आर्म फोर्सेस को 31 MQ-9B सी गार्डियन, जिसे प्रेडेटर बी के नाम से भी जाना जाता है, खरीदने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। जानकारी बता दें कि इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के खरीद की प्रक्रिया की दिशा में अगला कदम इन ड्रोनों के लिए भारत की ओर से अमेरिका को अनुरोध पत्र जारी करना होगा। इसके बाद अमेरिका से स्वीकृति पत्र देना होगा। फिर अंतिम कदम सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से खरीद के लिए मंजूरी प्राप्त करना होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा शुरू होने से पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ताकि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान इस मेगा डील पर साइन किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार अमेरिका से खरीदे जाने वाले ये ड्रोन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को मिलेंगी। जानकारी के अनुसार नौसेना को इनमें से 15 जनरल एटॉमिक्स से बने ड्रोन मिलेंगे, जबकि थल सेना और वायुसेना को 8 मिलेंगे। गौरतलब है कि नौसेना 2 अनआर्म्ड सी गार्डियन का इस्तेमाल पहले से करती है, जिसे उसने 2020 में अमेरिका से लीज पर लिया था। ये लीज समझौता 1 साल के लिए वैध था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। ये ड्रोन भारत के 2 समुद्री तटों पर समुद्री टोही के लिए तैनात किए गए हैं। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल LAC पर चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी किया गया है, खासकर मई 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध शुरू होने के बाद से। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये सामने आया था कि जनरल इलेक्ट्रिक ऐसे लड़ाकू विमान जो भारत स्वदेश में बना रहा है, जैसे कि तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए भारत में एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर सकता है। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मूल रूप से MQ-9 रिपर ड्रोन का एक प्रकार है, जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है। ये अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स द्वारा बनाया गया है। सी गार्डियन दरअसल एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये हर मौसम में करीब 30 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। ये दूर से नियंत्रित या फिर ऑटोनॉमस फ्लाइट ऑपरेशंस में भी सक्षम है। हथियारबंद सी गार्डियन ड्रोन 4 AGM-114 हेलफायर हवा से सतह में मार करने वाले मिसाइल या 4 हेलफायर मिसाइल और 2 500 पाउंड GBU-12 पेवेट 2 लेजर गाइडेड बम ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये 500 पाउंड GBU-38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी ले जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका के अलावा केवल नाटो देशों और करीबी अमेरिकी सहयोगियों के पास ही इस अत्यधिक एडवांस्ड ड्रोन है। भारत के लिए इस तरह का सौदा नई दिल्ली द्वारा क्रमशः 2008 और 2020 में वाशिंगटन DC के साथ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोलॉजिकल कोऑपरेशंस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही संभव हुआ है। आपको बता दें कि भारत के लिए ड्रोन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस में इन ड्रोन्स को शामिल करने से चीन के साथ LAC और हिंद महासागर क्षेत्र में गहराई तक
निगरानी क्षमता मजबूत होगी। सी गार्डियन पाकिस्तान के विंग लूट 2 हेल्थ ड्रोन का भी एक बहुत प्रभावी विकल्प है जिसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। बता दें कि इस पूरे सौदे पर भारत को करीब $3 अरब का खर्च आने की उम्मीद है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया साइंस न्यूज़।